खास करके एग्रीकल्चर में जो हम उनकी वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हैं कि वो कैसे एक सूखा देश होने के बावजूद बहुत अच्छा अपने वाटर मैनेजमेंट को कर रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो हम बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल भारत अब उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे आके खेलता है कि मेरे देश को जहां से फायदा होगा मैं वहां खेलूंगा, मैं उसके साथ समझौते करूंगा, मैं किसी के दबाव में आके काम नहीं करूंगा। अपनी पिच खुद तैयार करूंगा। बिल्कुल। ठीक है। पिच भी खुद तैयार करूंगा, बैटिंग एंड पे रहूंगा और अपने तरीके से बैटिंग करूंगा, छक्के चौके लगा के बैटिंग करूंगा। ठीक है। और पूर्णिमा जी, आप यहाँ पे दूसरी पूर्णिमा मैडम जो हैं जो बात कर रही थी, हाँ। स्वास्तिका को लेकर भी हम ऑलरेडी कनाडा में उसको जर्मन जो मार्क है उससे सेग्रीगेट करा चुके हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी उसको पास कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में भी उसकी मुहिम छिड़ी हुई है एंड आई एम श्योर सूनर देन लेटर पूरे वर्ल्ड में वो स्वास्तिका की एक रिकॉग्निशन होगी। मैं और आप दोनों उसकी वेट करेंगे एंड आई एम श्योर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर ही वो होगा। ठीक है पूर्णिमा जी, जो अभी दीप्ति तनेजा जी ने बताया, आपकी बात थोड़ी देर में आपको क्लैरिटी हालांकि मिल गई कि यहाँ हम कहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन पहुंचना बहुत जरूरी अमेरिका और उनकी पॉलिसीज को बैलेंस करने को लेकर भी है। दूसरी तरफ चीन, जाहिर बात है कि चीन अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर, और कल जब टेक्नोलॉजी की क्योंकि बात हो ही रही थी, तो इससे पहले भारत में एआई समिट भी हुआ था, फिर सेमीकंडक्टर्स को लेकर भारत जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, वो चैलेंज उन देशों के लिए भी है जिसमें खुद अमेरिका भी शामिल है, चीन भी शामिल है, ना जियोपॉलिटिकली बट अदरवाइज डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी इन कंट्रीज पर भारत की, क्योंकि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में हर उस क्षेत्र में अपने आप को मजबूत कर रहा है जहां पर वो कभी निर्भर हुआ करता था। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं इंडिया को एक नया कंट्री नहीं समझती हूँ, ये सिविलाइजेशनल स्टेट है। आपकी जो हिस्ट्री है वो 20,000 साल की पुरानी हिस्ट्री है। अब यहाँ पे कोई अभी आके बोल देंगे इंडिया नया कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, वो आपके आपके से कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर और सोशलिस्ट डाल दिया तो आपने कोई नया एक ड्रेस पहन लिया। वैसे मैं समझती नहीं हूँ। मैं एक हिंदू हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं घर के बाहर में स्वास्तिका लगा सकती हूँ और खुले खुले आम लगा सकती हूँ और मेरे ऊपर अटैक ना हो। बट उसके लिए हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। सिर्फ आप जो कह रहे हो कैनेडियन गवर्नमेंट, अच्छी बात है, वो लोग अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अमेरिका में तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे ख्याल से। कुछ कुछ स्टेट्स मैंने देखा है थोड़ा बहुत काम हो रही है। हम भी यहाँ से आवाज उठाते हैं। लेकिन मेरी बात ये है कि जो ये होना ही नहीं चाहिए था, ये जो सेग्रीगेशन था हक क्रूज और स्वास्तिका का, आज नोमेनक्लेचर लेके हमारी रिलीजियस सिंबल को उनके पॉलिटिकल प्रॉप बना दिए। तो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे जैसे, इसीलिए मैं इंडियन जूस की बात भी करती हूँ। इंडियन जूस हमारे कंट्रीज में आके रहे हैं, शेल्टर लिए, प्रोटेक्शन पाया है, अपना रिलीजन फ्रीली वो लोग पाले हैं। लेकिन जब दर्शकों से स्वास्तिका का नाम गंदा करा जा रहा था, एक इंडियन जू, मेरा नाम मुझे लाइव आपको चैलेंज कर रही हूँ, मुझे आप बताइए एक इंडियन जू प्रोएक्टिवली स्वास्तिका को सेव किया है, प्रोटेक्ट किया ग्लोबली, इवन इन इंडिया, इजराइल और एनीवेयर एल्स, नोवेयर। अब मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि हिंदूज जो है ना, आप अकेले हो और अकेले ही रहेंगे, और आपकी सिविलाइजेशनल जो इथोस है वो ही आपको इस गंदगी से निकालने वाले हैं। और ये जो बात है ना, ये जो आप कह रहे हो कि आप इनके साथ डील कर रहे हो, उनके साथ डील कर रहे हो, करो सबके साथ। लेकिन जब कोई वेस्टर्न कंट्री आके आपको बड़े बड़े धमकियां देते हैं, आप रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, नीलसी ग्राम के यहाँ पे लिटरली स्टेटमेंट है, वो बोलते कि मैं इंडियन एम्बेसडर के घर में गया था, वहां पे बोल रहे थे कि रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। भाई वो कौन होते हैं बोलने वाले? हम जैसे लोगों को भी लगती है यहाँ पे बैठ के। आप सिविलाइजेशनल कंट्री हो, आप कैसे, आपकी यहाँ की कंट्री की पॉलिटिशियन ऐसे कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं आपके ऊपर? तो मेरा जो सिचुएशन है यहाँ पे, हम इंडिया को कभी छोड़ नहीं सकते, हम हिंदुस्तान को कभी छोड़ नहीं सकते, बिकॉज हम हिंदू है। हमारे उज्जैन अमेरिका में नहीं है, हमारे उज्जैन शक्ति, हमारा शक्तिपीठ अमेरिका में नहीं है। अगर हम इंडिया के सिटीजन लेकिन क्लैरिटी मिलने के बाद देखिए पूर्णिमा जी, खुद ट्रंप ने भी तो कई बार कह दिया ना कि मीडिएशन कराया,
पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध रोकने के लिए, लेकिन असलियत तो पूरी तो दुनिया आपकी- जानती है। तो आप लेकिन कहने आपकी का तो आवाज आप सुनी ये जाती- सोचिए, फिर कह दिया अभी तो कहने का तो हम तो यहाँ गिनते हैं कि कितनी बार कह दिया है ट्रंप ने, और उसके लेकिन- बावजूद लेकिन उसको पूर्णिमा सीरियसली जी, नहीं लिया all जाता। due respect, ठीक है, आपकी आई विल मूव अहेड विद द आवाज क्लोजिंग बाहर कमेंट नहीं जा रही है ना, ठीक है, बाहर नहीं जा रही है ना। ओके, आई विल मूव अहेड विद द क्लोजिंग कमेंट नाउ। संजय श्रीवास्तव साहब 1 मिनट रख रही हूँ, फिर उसके बाद आलोक जी आपसे और कैप्टन साहब आपसे भी क्लोजिंग कमेंट लेके खत्म करूंगी। देखिए पूर्णिमा जी, भारत स्टेट है और भारत अन्य जो सिविलाइजेशंस हैं उनको भी रिस्पेक्ट करना जानता है, और भारत डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस का समर्थक है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो शैतानी विचारधारा है, आतंकी विचारधारा है, भारत उसका विरोधी है। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही लाउड एंड क्लियर टर्म्स में स्पष्ट रूप से इजराइल की संसद में जाकर के इस बात को कहा कि हम जो अन्य राष्ट्रों की, अन्य सभ्यताओं के जो दर्द को समझते हैं, आपके पेन को, आपकी ग्रीफ को हम शेयर करते हैं। और ये जो बयान था और जिस तरीके से उन्होंने अब्राहम एकॉर्ड्स की चर्चा की, आतंकवाद के खिलाफ सख्त स्टैंड दिखाया, वो इस नए भारत के अप्रोच को दिखाता है। और मैं यहाँ पर अंत में स्वामी विवेकानंद को याद करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाकर के डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस की बात कही थी, और उसी तरीके की बात, उसी तरीके का विजडम कल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद में दिखाया है, और मैं इसका बहुत सम्मान करता हूँ। और हिंदू सभ्यता और संस्कृति का जो उत्थान और गौरव स्थापित जरूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ओके सर, आलोक साय साहब आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए, विश्व राजनीति में अपने सामरिक स्वार्थ को देखते हुए हर देश अपने अलायंस ढूंढता है और बनाता है, और देश का स्वार्थ पहले आता है। आप देखिए, अगर हम मजबूत रहेंगे ना तो कोई हमें आंख नहीं दिखा पाएगा। चीन आज रूस से उतना तेल खरीदता है, लेकिन अमेरिका की हिम्मत है चीन पे लगा दे टैरिफ? नहीं लगाया। आप रूस के खिलाफ तेल लगाने के लिए इतना बैन करते हैं, पूरा यूरोप भड़का हुआ है कि हम रूस हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। यही हंगरी और स्लोवाकिया वहां से तेल खरीदते हैं, और भी कई देश अभी तेल खरीद रहे हैं, अभी भी रूस के तेल पर निर्भर रह रहे हैं। तो ये सब कहने की बातें हैं। हर देश अपना स्वार्थ देखता है, और उस स्वार्थ को देख के अभी हमें भारत को स्टॉप गैप अरेंजमेंट में ये जो स्काई स्टिंग जो मिसाइल है वो चाहिए, ओके सर, गोल्डन हॉरिजॉन चाहिए, और जो इनका जो आयरन बीम है जो 30 किलोवाट का है, हमारे पास भी आयरन बीम टेक्नोलॉजी है, बट वो 30 किलोवाट की है, इनके पास 300 किलोवाट की है। तो ये सब चीजें हमें इजराइल से चाहिए। हम इजराइल के साथ बिल्कुल, और भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले भी लेगा। एक बात छोटी सी बात पूर्णिमा जी, ये जो स्वास्तिका की बात इतनी हो रही है, स्वास्तिका को अगर कोई यहूदी नहीं मानता है तो वो इसलिए नहीं मानता है कि वो हमारे धर्म से घृणा करता है। आप इस बात को समझिए कि जिस स्वास्तिक चिन्ह को देखा है उन्होंने, लाखों की संख्या में गैस चेंबर में उनको झोंक दिया गया, वो ट्रॉमा उनको थोड़ा प्रताड़ित करता है। तो धीरे धीरे वो ट्रॉमा काफी समय लगेगा जाने में। ओके सर, कैप्टन साहब क्लोजिंग कमेंट। देखिए पूर्णिमा जी, भारत को बिल्कुल इस टाइम जरूरत है एक अपने शक्तिशाली देश बनाने के लिए, तो हमारे प्रधानमंत्री उसी हिसाब से सबके साथ संबंध बना रहे हैं। अभी जैसे इजराइल के साथ जो हमारा समझौता हुआ है, उसमें जो आयरन डोम है, आयरन डोम की शक्ति सबने देखा है कि इजराइल के ऊपर कितने आतंकवादी देश और भी ये सारे मिलके उस पर अटैक कर रहे थे, मगर उसने सिर्फ आयरन डोम की वजह से अपने आप को बचा के रखा। तो हमें भी जरूरत है कि हमारे पड़ोस में जो दो देश हैं उनसे हमें कभी ये ना सोचे कि हमें खतरा नहीं, खतरा हरदम रहता है। तो आयरन डोम की जो शक्ति हमें इजराइल की तरफ से मिल रही है, हमारा जो साथ दे रहा है, वो हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी बात है, जिससे अपने देश को सेव कर रखेंगे। और मेन बात मैं 2 शब्द और कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री इस बात के लिए बहुत समझदार है, नरेंद्र मोदी जी, कि वो हर किसी के साथ संबंध बैलेंस करके चल रहे हैं। ये नहीं है कि उसके साथ हमारी बन रही है और उससे नहीं बन रही, वो सबको लेके चल रहे हैं। वो देख रहे हैं जहां हमारे देश का हित कहां पर सही है, सटीक है, उसके साथ संबंध। इजराइल के साथ मजबूत होते संबंध न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि रणनीतिक लिहाज से भी एक स्ट्रॉन्गर मैसेजिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो भारत देश के लिए भी अच्छा है और खुद इजराइल के लिए भी